हाँ जी, गॉडली स्टूडियो का फोटो दिखाया है रमेश भाई ने। हाँ, इसका बेहद कोई स्टूडियो बनाया है, बेहद में भी कुछ स्टूडियो कोई तैयार हो रहा है। अब वो तो वुड स्टूडियो बनाया उन्होंने, वो तो लक्कड़ बुद्धियों का हुआ। असली तो चैतन्य आत्माओं का है। और हाँ जी, 11 जनवरी को स्नेह का दिन, बच्चों को बिल पाउच देने का दिन और बाप बैग को बनकर रहने का दिन, ऐसा बोल के 18 जनवरी को बाबा हर साल कहते रहते हैं। वो तो 18 जनवरी 1916 का 16 का नहीं है ना, वो तो आफ्टर 76 होता था। नहीं, जिस वर्ष में, क्योंकि बाप दादा तो मर्ज करके भी बच्चों को बोलते हैं, जिस वर्ष में शरीर छोड़ा है उसी वर्ष में वो निमित्त बनने वाले बच्चे ज्ञान में आ चुके हैं, इसलिए बोला। और बाबा डीके का मतलब है एडवांस पार्टी माना, जो शरीर को स्थूल शरीर को छोड़ के वो वतन में चले गए बोल के, शरीर को छोड़ दिया और सूक्ष्म वतनवासी बन गए। तो बीके का मतलब एडवांस पार्टी के लिए। तो एडवांस पार्टी तो सारी फील्ड तो साकार में ही करना है ना। सूक्ष्म शरीरधारी भले बन गए, लेकिन फिर भी कोई न कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, ये बात उनको पता नहीं है। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, उन रुद्राक्ष के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं। वो मुख लेने की यादगार हैं। तो जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो कोई न कोई रुद्रमाला के वत्सों में प्रवेश करके पार्ट भी बजाए रहे हैं। और बाबा अभिवाणी में जब भी शुरू करते हैं आ से शुरू करते हैं, आज करते हैं अभिवाणी जब भी शुरू करते हैं, हाँ, पहला अक्षर आ से शुरू करता है। हाँ, और लौकिक भौतिकों में अक्षरों में आकार हो, नादों में ओंकार हो, इसे कहा। तो आ से शुरू कर रहे हैं तो जो मतलब है आदि नहीं है, आदि नहीं है, आदि है। राम को तो दीर्घदर्शी कहते हैं। राम को तो दीर्घदर्शी कहते हैं ना। दीर्घदर्शी, हाँ जी जी। तो इसका मतलब जो होने वाला है वो पहले ही राम को पता लग जाता है। हाँ जी, तो कैसे? क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। जो अज्ञानी है वो कहने से भी नहीं समझते हैं, ज्ञानी तो इशारे से ही समझ जाते हैं। इसलिए ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। रामायण में तो राम को ही भगवान कह दिया है, लेकिन वास्तव में राम भगवान नहीं है। भगवान तो निराकार ज्योति बिंदु शिव है, और शिव राम के लिए बोल रहे हैं कि मुझे ये ज्ञानी आत्मा विशेष प्रिय है, या और जो भी हो। और बाबा रावण अर्थात स्त्री का पंचविकार और पुरुषों का पंचविकार दोनों मिला के रावण में कहते हैं। दोनों एक दूसरे को रुलाते हैं। जी। इस विकार को प्रैक्टिकल लाने वाले को राक्षस कहते हैं। रावण और राक्षस का अंतर। रावण राक्षस नहीं था, जो प्रैक्टिकल में ही राक्षस था। सेपरेट बताए ना, राक्षस का संस्कार अलग रहता है, रावण का संस्कार अलग रहता है। रावण खुद ही राक्षस था, राक्षस राज कहा जाता था।
राक्षसों के ऊपर राज्य करने वाला राजा। और अमरनाथ में जो लिंग बनता है और बिगड़ता है बना, तो अमरनाथ माना तो हमारे उसमें बाबा ही है, उसका शूटिंग तो अमरनाथ तो यादगार है। फिर भी इसका शूटिंग तो यहाँ होना है ना बाबा। बनना बिगड़ना क्या बात? बनना का मतलब है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी माने लिंग बन गया, इंद्रियां शीतल हैं तो लिंग बन गया। इंद्रियां अगर शीतल नहीं है तो लिंग बिगड़ गया। साक्षात अमरनाथ तो ऐसी हालत नहीं होती है ना। अमरनाथ तो यादगार है, मात्र वो जड़ यादगार है। हाँ, जड़ यादगार तो है। चैतन्य यहाँ की बात है। बाबा ने इस बात कहा कि संगम में स्त्री का चोरा मिलना सौभाग्य की बात है। इससे हमें क्या पाप किया, हमको तो स्त्री का चोरा भी नहीं मिला। आप एक जन्म में इस शरीर में देहवान में क्यों टिके हैं? आप तो आत्मा है ना। आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है और आत्मा का कनेक्शन एक जन्म से नहीं है। आत्मा जब कहते हैं तो अनेक जन्म लेने वाली, और शरीर जब कहते हैं तो इस एक जन्म से कनेक्टेड है। स्त्री चोरा से जो भाग्य लेना है उसको तो हम, आपकी आत्मा विश्व की बादशाही का भाग्य ले सकती है, जो स्त्री चोला नहीं ले सकता। और स्त्री चोला फिर भी इस जन्म में अधीन बनकर रहेगा। राजा स्वाधीन होता है। बाबा ने कहा कि कोई सब दुर्योधन दुशासन, इसमें बाबा ने कुछ आत्माओं को नहीं कहा। आत्माओं को नहीं कहा। आत्माओं को नहीं कहा। आप सब क्या हैं? आप सब आत्मा हैं। कन्या माताएं भी तो पिछले जन्म में पुरुष थी ना। एक जन्म में दुर्योधन दुशासन और एक जन्म में सीताएं और द्रौपदियां। वो तो हिसाब किताब बना हुआ है, कांस्टेंट तो नहीं है। और बाबा चिट्टा सुबह में एक कुमार मेरे से पूछा था कि गीता लॉकेट में सतुत बनना से एक से बनाओ, मतलब क्या है? माना सतयुग के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक आत्मा पतित बनती है या नहीं बनती है? सतयुग आदि में भी पतित बनना शुरू हो जाता है। दृष्टि से पतित होते हैं या नहीं? तो ये नहीं कहा कि भ्रष्ट इंद्रियों से ही पतित बनो, दृष्टि से भी पतित होना होता है। जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उनसे भी, उनके संग के रंग से भी पतित होना होता है। तो अगर प्रवृत्ति निभानी ही है तो एक के साथ निभाओ। अनेकों के साथ इंद्रियों की प्रवृत्ति निभाना ये अच्छा नहीं है, ये भी विचार हो जाता है। अब हमारे लिए तो एक बाबा है, तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा एक वार्तालाप में बाबा ने कहा कि सतयुग का लास्ट नारायण इतना कर्जा करते हैं कि इनका राज्य पतन होकर के राम का राज्य आ जाएगा बोलते हैं। इसका शूटिंग में क्या है? शूटिंग में ही ऐसा होता है। सतयुग का लास्ट नारायण तो सतयुग का लास्ट नारायण जो है
उसके पास जो भी रतन जवाहरात होंगे वो कोई बात नहीं है। यहाँ ज्ञान रत्नों की बात है। संगम युग में ज्ञान रत्नों की धारणा राम वाली आत्मा करती है। जो आखिरी नारायण बनने वाला है वो हवाई जहाजों में घूमता रहता है, मान मर्तबा बढ़ाता रहता है, मोटी मोटी पुस्तकें छपाता रहता है। जो ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है ईश्वर का ज्ञान लेना, ईश्वर का ज्ञान देना, ईश्वरीय महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन करना, वो नहीं करता। शास्त्रों का मनन चिंतन मंथन करके नाम वाला कर लेता है। उससे कोई बाप थोड़े प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जो करना है वो नहीं किया, जो नहीं करना है वो ही किया, इसलिए आत्मा के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। और ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, जो ब्रह्मा का वाक्य है वही जनार्दन का वाक्य है। दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। अर्दन माना आवाज सुनने वाला। जो पीड़ा की आवाज है, पब्लिक की पीड़ा भरी आवाज, वो सुनने वाला जनता जनार्दन ही है, नारायण ही है। नारायण की आवाज और ब्रह्मा की आवाज एक होनी चाहिए। नारायण कोई दूसरा नहीं है। जो विष्णु बनता है वही नारायण है। ब्रह्मा सो विष्णु, इसलिए बोला ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। भक्ति मार्ग में विष्णु नाभि से ब्रह्मा निकला है, बनाया, मूर्ति बनाया। बनाया नहीं, वो तो यादगार बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, यज्ञ के आदि में कोई युगल जोड़ी थी जो विष्णु के समान एक दूसरे से संस्कार मिला के चलने वाली थी। ब्रह्मा की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। 10 वर्षों के बाद सन 36 में वो युगल जोड़ी थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन चलाती थी। 10 वर्ष के बाद वो प्रत्यक्ष हो गए जिनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने अपने को पहचान लिया, मैं ब्रह्मा हूं। और जो विष्णु के पैर दबाती है लक्ष्मी, तो संगम में इसकी आज्ञा क्या हो सकता है? हम पैर स्थूल समझ लेते हैं। स्थूल पांव की बात नहीं है, बुद्ध रूपी पांव की बात है। सारे विश्व का राज्य लेना है। छोटे छोटे राजा होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं छोटी सी राजाई में। तो सारे विश्व को कंट्रोल करना, उसमें बुद्धि की थकान तो होती है। तो नारायणी सहयोग देती है। वो सहयोग देना ही उनका पांव दबाना है। और पांव दबाना माना जो नारायण बनने वाले आत्मा की जो बुद्धि में जो है उसको ग्रहण करना। हाँ जी, ग्रहण भी करना है और साथ साथ सहयोग भी देना है ताकि बोझ हल्का हो जाए। सहयोग दिखाने के लिए देने वाले तो बहुत बनते हैं, लेकिन एक होता है स्वार्थ के आधार पर सहयोग और एक होता है निस्वार्थ सहयोग। कह रहे थे ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आने कारण लक्ष्मी को काट दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भूल के रास्ते वो उनकी समझ में नहीं आया तो काट दिया, बच्चा बुद्धि थे। और अब बुद्धि का एक पॉइंट है बाबा, तुम मौत पिता पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा,
यह तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, रचना है तो माता चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह है विवाद। प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापति भी चाहिए? नहीं, प्रजापति नहीं चाहिए, क्योंकि यह उत्तमशाली है। प्रजा माता चाहिए। प्रजा की माता होती है, प्रजा की पत्नी नहीं। प्रजा बच्चों को कहा जाता है, इसलिए बोला। जो जगदम्बा है वो प्रजा की माता है, प्रजा की पत्नी नहीं है। प्रजा का पति है तो जरूर पत्नी भी है, लेकिन पति की पत्नी है, प्रजा की पत्नी थोड़े ही है। और बाबा, एक वार्तालाप में बाबा ने कहा कि शंकर और महाकाली में चंद्रमा अधूरा रूप से दिखाते हैं ना। हाँ। उसका अर्थ बाबा ने कहा कि वो तो अधूरा स्वर है बोल के ना। ब्रह्मा की स्वर तो अभी तक अधूरा पाठ बजा रही है। जब तक शंकर पुरुषार्थी है तब तक चंद्रमा भी अधूरा है। जब शंकर बाप समान शिव है तो चंद्रमा भी संपूर्ण हो जाता है। अभी तो चंद्रमा अधूरा है। अगर वो वही नहीं बाबा, जान बूझ कर ही दोनों में प्रवेश करके पाठ बजा रहे ना। हाँ। ज्ञान के अनुसार से ही ज्ञान को पूरा समझ करके ही पाठ बजा रहे। एक के द्वारा लेफ्टिस्ट का पार्ट बजा रहे हैं ब्रह्मा, और एक के द्वारा राइटियस का पार्ट बजा रहे हैं। है दोनों में ही अधूरा। ज्ञान बूझ के कर रहे हैं ना, फिर अधूरा कैसे है? वो तो ज्ञान को समझ करके ही कर रहे हैं ना। वो पाठ हमें करना है। नहीं, जब ज्ञान पूरा समझ में आ जाता है तो न कुछ कहने को रहता है, न कुछ करने को रहता है, न कुछ बोलने को रहता है। और प्रश्न आया है, कुछ है? प्रश्न आया है, पानी नीचे की ओर जाता है और आग ऊपर की ओर जाती है, इसका बेहद में अर्थ क्या है? पानी है ज्ञान जल। ज्ञान जल परमपिता परमात्मा से आता है। अब परमात्मा से ऊंचा कोई और है? कोई ऊंचा नहीं है। और जो भी हैं वो उत्तरोत्तर नीचे होते जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान की सरणी है पानी। पानी भी नीचे की ओर जाता है, ज्ञान भी नीचे की ओर जाता है। जितने जितनी आत्माओं से ज्ञान गुजरता जाता है उतना ज्ञान बेविचारी होता जाता है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। ज्ञान का भी यही है। ज्ञान की और पानी की चाल एक ही है। और याद की चाल, याद की अग्नि है। ये याद की अग्नि जितनी तीव्र होगी, जितनी ज्वाला रूप होगी, उतनी और ऊंची जाएगी।
याद की भी अग्नि होती है, काम की भी अग्नि होती है, दोनों का हिसाब एक ही जैसा है। अंतर क्या है? पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ के अंतर कैसा है? तीव्र पुरुषार्थ माने निरंतर पुरुषार्थ, अंतर ना आए, गैप ना पड़े बीच में। और जो धीमा पुरुषार्थ होता है उसमें बीच बीच में गैप पड़ता जाता है। कृष्ण मक्खन चुराता है और सभी गोप खाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? ये विश्व की बादशाही का मक्खन है, ये विश्व की बादशाही कमाने वाला एक है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़े से, हिंसा से नहीं, चोरी से लेता है। ऐसी चोरी करता है जो जिसका चुराया जाता है उसे पता भी नहीं लगता कि हमारी चोरी हो गई। तो मक्खन चुराने वाला है कृष्ण, कृष्ण का नाम दे दिया है, वास्तव में है शिव बाबा की बात। चुपके से राजधानी स्थापन करता है, ये चोरी है, सीना चोरी नहीं है। और हम सब गोप बैठ करके खाते हैं। भक्ति मार्ग का संस्कार रहने से शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग का संस्कार नंबर वार सबके अंदर रहता है। तो वो ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके कारण शरीर छोड़ना पड़ेगा? एक संस्कार थोड़ा ही होता है, सारे ही संस्कार हैं। आत्मिक स्थिति में अगर स्थित 24 घंटे न रहे, थोड़ा भी देहभान आया तो भक्ति मार्ग का संस्कार आ गया। भक्ति आती है रावण से, ज्ञान आता है शिव बाबा से। ज्ञान का मूल है बीज बिंदु, बिंदु में टिक गए तो शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जब तक ये देह के लिए चाहिए तब तक समझो भक्ति मार्ग है। आत्मिक स्थिति में जब 100% स्थित हो जाएंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आ जाएगी, फिर भक्ति खलास। सारा कार्य प्रकृति करेगी, हमें कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाएगा। अनुभव होता है फिर भी उसके नेक्स्ट दिन से चालू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बलराम की शादी स्वर्ग की रहने वाली रेवती से होती है। रेवती इतनी लंबी होती है जो बलराम को अपने हल से छोटा करना पड़ता है। तो वेद में ये बात कैसे लागू होती है? कोई भी कन्याएं होती हैं
उनकी ग्रोथ, उनके शरीर की बाढ़ तब तक बढ़ती रहती है जब तक उनकी शादी नहीं होती। शादी कोई ढोल मजीरे से ही नहीं होती है। बाबा ने बोला है बेकार में जाना माना शादी। तो ये हल जो है वो विकार में जाने का शस्त्र दिखाया गया है। ऐसी शादी जब हो जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए कोई भी स्त्री की लंबाई पुरुष से जास्ती नहीं होती है। पुरुष जास्ती लंबा होगा और स्त्री उसके मुकाबले छोटी होती है। वेद में ही तो बताया। वो हल कोई स्थूल हल की बात थोड़ी है। शास्त्रों में 7 जन्मों का बहुत गायन है। शादी में फेरे भी 7 लगाते हैं और कहते भी हैं 7 जन्म तक साथ रहेंगे। तो ये 7 जन्मों का इतना गायन क्यों है? सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म होते हैं। उनमें से पहले जन्म के लिए ये बात लागू होती है कि 7 जन्मों तक सतयुग में साथ साथ रहेंगे। ये 7 जन्म सतयुगी ऊंचाइयों के जन्म है। बाद में फिर नीचे गिरना तेजी से होता है, क्योंकि सतयुग में तो सिर्फ 2 ही कलाएं कम होती हैं और त्रेता में 6 कलाएं कम हो जाती हैं। तो सतयुग का गायन विशेष है 7 जन्मों का। किसी ने पूछा है लौकिक में शिवालय में जाकर वहां का प्रसाद लेकर नहीं आना है, ऐसे क्यों कहते हैं? शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद किसी को नहीं खिलाना है। इसका अर्थ क्या है? शिवलिंग पर चढ़ाए फूल भी नंदीश पर रख देते हैं। शिवलिंग पर जो फूल चढ़ाते हैं उसको नंदीश पर रख के आ जाते हैं, साथ में लेके नहीं आते। हाँ, फूल चैतन्य है या जड़ फूल की बात है? चैतन्य कौन है? जो कन्याएं अर्पण की जाती हैं वही फूल है। कन्या का दान एक बार कर दिया तो उसको वापस लेना है क्या? है नहीं लेना है। इसलिए दिखाते हैं ये जो आपने बोला, यही प्रसाद है। शिव किस लिए आता है इस संसार में? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो पतितों को जो पावन बनाता है संग के रंग से ही तो पावन बनाता है। सारी दुनिया पतित कैसे बनी? पतितों के संग में आने से पतित बनी। शिव है पावन। पावन को एक बार जो चढ़ावा चढ़ा दिया
वो चढ़ावा फिर कोई दूसरा स्वीकार नहीं कर सकता, करेगा तो नीचे गिरेगा। कुछ करने तो सरेंडर होने के बाद भी वापस जा रहे हैं ना, तो अपना भी नुकसान कर रही है और संसार का भी नुकसान करेंगी। वो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे गिरेंगी या सूर्यवंशी बन करके रहेंगी, चंद्रवंशी बन के रहेंगी? हैं? दूसरे धर्म में चले गए, यहाँ से शूटिंग करके में ही दूसरे धर्म में चले कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो नीचे गिरना हो जाएगा ना। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, औरों के धर्म में गिर गए तो नीचे गिरेंगे। हाँ जी, है? हाँ, इसका अर्थ क्या है? क्या? निराकार शिवशंकर भोलानाथ के, हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे शिव निराकार है वैसे शंकर वाली आत्मा भी निराकारी स्टेज आत्मा की स्थिति में सदैव के लिए टिक जाती है। भोलों का नाथ है, चाणों का नाथ नहीं है। हाँ जी, और शंकर का पाठ कहते हैं ना कि इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि तुम बच्चे भी समझ ना सको। है, तो बच्चे कोई भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। है? कोई तो होगा तो समझेगा। तो जो समझेगा वो फिर भगवान ही हो जाएगा, आत्मा सो परमात्मा हो जाएगा। अब आत्मा सो परमात्मा अनेक बनेंगे कि एक ही होगा? आत्मा सो परमात्मा ये एक का गायन है या अनेक परमात्मा है? एक परमात्मा को जानने की बात नहीं, शंकर के जानने की बात नहीं, बनने की बात। बनने की नहीं, शंकर का पाठ इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि तुम बच्चे समझ ना सको। हाँ जी, ये कह रहे हैं ना, तो कोई समझेगा ही नहीं। क्या कोई नहीं समझेगा, जो समझेगा वो जानत तुम्हें हुई जाई। तो एक राम वाली आत्मा समझती है तो वो स्वयं शिव हो जाती है, शिव समान, बाप समान हो जाती है। और शंकर पार्वती भगवती कैसे? वास्तव में भगवान तो अकेला होता है, भगवान के साथ भगवती नहीं होती है। फिर भी भगवान आते हैं तो उनका विरुद्ध है, मैं आप समान बनाता हूँ, स्त्री को भी आप समान बनाता हूँ और पुरुष को भी आप समान बनाता हूँ। तो टाइटल है ये भगवान भगवती का। वास्तव में भगवान तो एक है, गॉड इज वन। भगवान कभी दो नहीं होते हैं, भगवान जैसा और कोई हो भी नहीं सकता। भगवान जैसा भगवान एक ही होगा। और बाबा अतीत से पूछ रहे थे, गोकुल से पूछ करता है तो कब से शुरू हो सकता है? अंत समय में, जब फाइनल पेपर आउट हो जाए। माता जी का सवाल है कि शंकर शिव की पूजा करके शिवालय से जब आते हैं घर को तो बिना पैर धोए अंदर नहीं आना बोलते हैं, वो किस बिना पैर धोए अंदर नहीं आना कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? बुद्ध रूपी पांव की बात है ना। पहले बुद्ध रूपी पांव का प्रक्षालन करो, तभी तो नजदीक पहुंचेंगे। मेरे नजदीक कौन आ सकेंगे? जिनकी बुद्धि शुद्ध होगी, जो पवित्र होंगे वो आ सकेंगे, या पवित्र मेरे नजदीक आ सकेगा? अपने घर वही घर है, घर तो परमधाम ही है। नहीं, वो कह रहे हैं जैसे पूजा करके आते हैं। अरे परमधाम ही तो घर है ना, वो तो हद का घर है, वो यादगार है।
परम धाम जो है उसका यादगार है मंदिर। मंदिर को यूं ऐसा बनाते हैं, वो परम धाम की यादगार दिखाई गई है। मंदिर में जाने के बाद, पैर माने बुद्ध रूपी पाँव। मंदिर में जाने की बात निकल रही। मंदिर से जब घर को आते हैं, अपने घर जब आते हैं, तो बिना पैर में अंदर नहीं आना बोलते हैं, ऐसे क्या नहीं? और तो पैर पहले ही धुल जाते हैं, मंदिर में जाने के मात्र से ही पैर धुल जाते हैं। परम धाम से जो भी आत्माएं आती हैं पवित्र आती हैं या पवित्र आती हैं? फिर भी पैर खो के अंदर आना बोलते हैं। तो पवित्र आत्माएं आएंगी ना, अपवित्र थोड़े ही आएंगी। नई सृष्टि में, सतो प्रधान सृष्टि में जो भी आत्मा उतरेगी परम धाम से वो सात्विक चरण वाली उतरेगी। बुद्ध रूपी पांव सात्विक होने चाहिए। और बाबा जब शिवालय में परिक्रमण लगाते हैं, जब शिवालय में परिक्रमण लगाते हैं शिव मंदिर के आसपास, पहले नवग्रह सामने आते हैं। पहले नवग्रह सामने आते हैं। नवग्रह को परिक्रम लगा के, नवग्रह को परिक्रम लगा के पाँव को साफ करके फिर शिवालय में जाते हैं। तो पहले बाप के पहले ये ग्रह बीच में आ जाता क्या बच्चों के सामने? वो 9 आत्माएं हैं जो गुरु बन के बैठती हैं। उनके संपर्क संसर्ग में आए बगैर कोई कैसे अंदर चला जाएगा? वो तो 8 अष्टदेव हैं जो सजाएं नहीं खाते हैं। बाकी तो सब सजा खाने वाले हैं ना, अपूर्ण हैं। संपूर्ण गुरु कोई भी नहीं है। नंबरवार 9 धर्म पिताएं हैं। उन 9 धर्म पिताओं के 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के 8 अष्टदेव हैं। वो अष्टदेवों से गुजर के ही जाना पड़े हर एक को। और फाइनल क्वेश्चन तो आ गए ना, बाहर कस्टम महास्मृति लगता दूर के। फिर फाइनल पेपर क्या है? आउट होने फाइनल पेपर क्या है? फिर आउट होने वाले। अरे क्वेश्चन तो मिल गए आपको। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ जी, नष्ट मोह नष्ट हो गया कि अभी कहीं मोह लगा हुआ है? लाव लित्या लगी हुई है। वो तो है तो बस और कुछ नहीं है। फाइनल पेपर तो आ गए। पेपर और क्वेश्चन तो आउट हो गया। अंत में क्या होगा? अंत में उसका रिजल्ट निकलेगा, कौन कितना बना है, रिजल्ट आने के बाद किस परसेंटेज में बना है। नष्टो मोहा 100% नष्टो मोहा बना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, या कुछ रह गया है? अगर कुछ रह गया है तो वो ही परसेंटेज में कमी हो जाएगी। गोपी वालों के हो गया वो 100% जो फाइनल पेपर में पास हो गया, उससे पूछना है आपके दिल से क्या है? वही है 16,108। हाँ, और ओम शांति।